नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिग्मॉइड एस एक तो इसका बड़ा अच्छा नाम है। सिग्मॉइड सॉफ्टमैक्स दोनों एस से ही स्टार्ट होते हैं और जो उनका कर्व भी एस शेप का ही बनता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो यदि ये इसका कर्व हो है, ये इसका फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। यानी कि ये जो भी आपके टैक्स स्कोर होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसको श्रिंक कर देता है, स्क्वैश कर देता है। यदि मैं रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल दूं, मान लीजिएगा कि मुझे एक पेशेंट है, उसको डायग्नोस करना है कि इसको डिजीज है या नहीं। है या नहीं यानी कि 0 और 1 क्लासीफाई करना। 1 का मतलब कि उसको डिजीज है, 0 का मतलब डिजीज नहीं है। वैसे करके अगर कैट और डॉग का क्लासिफिकेशन करूंगा, तो अगर 1 होगा तो कैट होगी, 0 होगा तो कैट नहीं होगी। तो इस तरह के जहां पे भी बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन होता है वहां पे हम प्रयोग करते हैं सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का। अब मैं आगे चल के थोड़ा ब्रीफली इसके पीछे के बिहाइंड मैथमेटिक्स और इसके जो कर्व्स हैं उसको बताता हूँ। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है हमारा लॉजिक कर्व का। ठीक है, लॉजिक इक्वेशन जो होती है हमारी 1/1 + e⁻⁻x। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, e⁻⁻x ये फॉर्मूला होता है। और ये तो इसका फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। दोनों को यदि हम प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो इसमें जो हम कुछ अगर कुछ ऑब्जर्वेशन ले, तो हमारा जो सिग्मॉइड कर्व होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है। यानी कि ये हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो आउटपुट नॉन जीरो सेंटर्ड है। यानी कि जो आउटपुट होगा वो 0 और 1 के बीच में ही आ सकता है, वो नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि इसकी रेंज ही इतनी है। तो नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी ये जो फंक्शन होता है इसके जो वेट्स होते हैं अगर, ठीक है, इसका जो हमारा डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो डेरिवेटिव एक ही डायरेक्शन में पुश किए जाते हैं, वो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसकी वजह से स्लोली स्लोली कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखाने लग जाता है। यानी कि इसकी वजह से लर्निंग रेट रिड्यूस होता है और हमें प्रॉब्लम आ जाती है वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट की। इसको अगर आपको ये समझाऊं, तो मान लीजिएगा हमारा इनिशियली लर्निंग रेट यदि मैं 1 था, क्योंकि ये इसका जो स्लोप होता है वो नियर अबाउट 0 होता है। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे स्लोप इसका बढ़ रहा होता है। तो अगर इसका जो स्लोप है, अगर उसका ग्रेडियंट में 0.1 मान लूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं अगला नंबर दिखाऊं, तो इसका जो नंबर आता है वो आता है 0.1। फिर ये अगली बार दोबारा से 0.1 आ गया, से मल्टीप्लाई करूं तो आ गया 0.01। तो इस तरीके से क्या होता है, एक वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट इफेक्ट हो जाता है। यानी कि जो हमारा लर्निंग रेट है वो बहुत ही जल्दी से रिड्यूस होने लगता है। इस वजह से कुछ इंटरनली जो हमारे न्यूरल नेटवर्क में कुछ नोड्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, डेड नोट वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। इसी का एक भाई होता है सॉफ्टमैक एक्टिवेशन फंक्शन। देखिए, दोनों एक्टिवेशन फंक्शन का, दोनों का कर्व हमारा एकदम एग्जैक्ट है, फॉर्मूला भी हमारा एकदम ही एग्जैक्ट वही सेम है। इसकी भी रेंज 0.0 से 1 के बीच में लाई करती है, उसकी भी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। लेकिन जो सॉफ्ट मैक्स होता है ये हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। यानी कि जहाँ पे एक से ज्यादा आउटपुट में हमारे क्लासिफिकेशन की चीजें हैं वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे इसके रियल लाइफ एग्जांपल के बाद बात करें, तो जैसे कि हम स्पैम मेल देखते हैं और इनबॉक्स को किस तरह से कैटेगराइज करना है, प्रमोशन को कैसे कैटेगराइज करना है, तो ये सारी चीजें एक रियल लाइफ एग्जांपल में आ गई। जैसे मैं अगर कैट, हॉर्स और डॉग का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन मैं यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा सॉफ्ट मैक्स ही। लेकिन यदि इसकी जगह मुझे सिर्फ कैट और डॉग का क्लासिफिकेशन यूज करना होता तो मैं इसके लिए यूज करता सिग्मॉइड। लेकिन यहाँ पे मैं यूज करूंगा सॉफ्ट मैक्स। तो सॉफ्टमैक्स क्या करता है, सॉफ्टमैक्स एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है तीनों कंपोनेंट। जैसे ये अगर मैं इस वाला एग्जांपल लूँ जहाँ कैट, हॉर्स और डॉग का क्लासिफिकेशन करना था, तो ये इसको एक प्रोबेबिलिटी स्कोर प्रोवाइड करेगा कि जो इमेज हमें प्रोवाइड की गई है उसमें 0.5% चांस है कि इसको कैट माना जाए, 0.3% चांस है इसको हॉर्स माना जाए और 0.2% चांस है कि इसको डॉग माना जाए। तो वो कह देगा कि ये कैट है। तो इस तरीके से यूज होता है सॉफ्ट मैक्स। अब एक बात नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, हमारे जो भी हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं उसमें जो लास्ट वाली यानी कि लास्ट वाली हमारी आउटपुट लेयर होती है, 99% टाइम उसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होते हैं वो हमारे आइदर सॉफ्ट मैक्स यूज होगा या फिर सिग्मॉइड यूज होगा। सॉफ्ट मैक्स यूज होगा हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में, सिग्मॉइड हमारा यूज होगा बाइनरी क्लासिफिकेशन में। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं कुछ और एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।